नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे आज सुकन्या समृद्धि योजना के आगे के बारे में, क्योंकि हमने पीछे जो एक वीडियो आपको भेजी थी उसमें हमने कई सारे तथ्य आपको बताए थे कि भैया सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, कहाँ पे खोला जा सकता है ना, वगैरह वगैरह। तो हम इस सेगमेंट में आपको जो है और ज़्यादा जानकारी सुकन्या के बारे में देने वाले हैं कि भैया सुकन्या हमारी जो है सबसे बेस्ट स्कीम है तो कैसे है। तो दोस्तों, इसमें हम कुछ जो आज प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे और जानेंगे वो है कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सुकन्या का खाता खोलने के लिए, और साथ में कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है जो आपको बेनिफिट मिले, कितने समय तक, कितने साल तक आप इसमें जमा कर सकते हैं और कितने साल के बाद आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है या फिर जमा अलाउड ही नहीं है, और क्या होगा मैच्योरिटी अमाउंट। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम वन बाय वन जानेंगे दोस्तों। और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर एट टाइम ऑफ ओपनिंग। देखिए, आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं सुकन्या का खाता खुलवाने के लिए या बैंक जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे आपसे मांगा जाता है भैया आधार कार्ड, पैन कार्ड। जो कोई भी माता पिता में से जो कोई भी साइन करेगा, बच्चे का गार्जियन बनेगा, लीगल गार्जियन, उसे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। साथ में बर्थ सर्टिफिकेट जो है गर्ल चाइल्ड का, भाई वो तो मैंडेटरी है। अब सोचिए, बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं हो तो फिर क्या दिया जा सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो किसी भी तहसीलदार, पंचायत का सर्टिफिकेट, बॉर्न का सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। जी हाँ, साथ में हमारे पास जो दूसरी और चीज़ें जो हैं देनी है, उसमें माता पिता के 2 फोटोग्राफ भी चाहिए, और बच्चे की फ़ोटो जो है वो ऑप्शनल है, वो भी आप दे दीजिए, आपके फॉर्म में लगा रहेगा तो अच्छी बात है। साथ में ड्यूली फिल्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो आप फॉर्म डाकघर से प्राप्त करेंगे उसे पूरी तरह से सही से भर के उसमें नॉमिनेशन भी करके, जी हाँ, ये माइनर अकाउंट है लेकिन अभी नॉमिनेशन हर प्रकार के अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में मैंडेटरी हो चुकी है, तो उसी हिसाब से आपको ये देना पड़ेगा। और पैन नंबर भी देना पड़ेगा गार्जियन का। कई लोग बचाते हैं कि भैया पैन नंबर हम नहीं देना चाहते, तो देखिए GSPR 2018 रूल 6 के तहत अब ये मैंडेटरी हो गया है पैन प्रोवाइड करना। जी हाँ, अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भैया कितना इन्वेस्ट करें कि हमारा जो है बेनिफिट बहुत ही बढ़िया रहे। तो दोस्तों देखिए, 250 रुपये से तो आप ये खाता खोल सकते हैं ओपनिंग का, और 250 से खोलने के बाद हर वर्ष में आपको कम से कम 1000 रुपये तो जमा करना ही होगा, लेकिन 1.5 लाख तक आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं वर्ष। जी हाँ, यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल ईयर कहा है। फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से लेके अगले साल के मार्च तक होता है, तो इस दौरान में आपको 1000 रुपये या फिर आप जितना कर सकते हैं मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें किसी भी प्रकार का एक मिथ चला हुआ है कि लोग कहते हैं इस महीने जी हमने 1000 कर दिए या 5000 कर दिए, अगले महीने अगर हम नहीं करा पाए तो किसी प्रकार की कोई पेनल्टी तो नहीं लग जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं लगती है। आपका ये वार्षिक एक तरीके से खाता है, हर वर्ष आपको मिनिमम 1000 रुपये देने पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं है, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी पिछले वीडियो में किया हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर दोबारा से देख सकते हैं दोस्तों। तो अब अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी ईयर्स वन हैज़ टू डिपॉजिट। भाई कितने साल तक हम जमा कर सकते हैं। देखिए, जब ये सुकन्या स्कीम लागू हुआ 2014 में, तो 14 वर्ष के लिए आप इसको कर सकते थे इसमें इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब इसका 1 साल बढ़ा दिया गया है। कुल मिला के 15 साल तक आप जो है इसमें जमा कर सकते हैं, यानी हर वर्ष आपको मिनिमम 1000 या मैक्सिमम 1.5 लाख तक 15 साल तक आपको इसमें जमा करना होगा। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी बच्चा 4 साल का है तो 19 वर्ष तक, यानी अगले 15 वर्ष तक हम जमा करेंगे। जब बच्चा 19 वर्ष का हो जाएगा तब जमा होना, डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा, और वो खाता अगले 6 साल तक जो भी उसमें रकम है उसी के ऊपर ब्याज लगता रहेगा, और फिर आपको कंप्लीट मैच्योरिटी 21 साल खाता चलने पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो तो आपका 1000 है, ये हमने बार बार बताया है। अब देखते हैं कि व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट एज़ पर योर इन्वेस्टमेंट।
देखिए, इस स्लैब को हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि अगर 0 से 1 वर्ष है, सबसे मतलब निम्नतर स्तर पे अगर बच्चा है, हम उसकी बात करते हैं कि अगर 100 रुपये प्रति माह अगर जमा करता है कोई भी, तो 15 वर्ष में उसने कुल निवेश जो है 18,000 रुपये किए और उसको 21 वर्ष में 51,031 रुपये अभी 7.6 की वार्षिक ब्याज दर की, चक्रवृद्धि ब्याज दर के हिसाब से मिलती है। अब आप खुद सोचिए कि 21 वर्ष में आपको सिर्फ 100 रुपये जमा करने पर 51,000 रुपये, छोटा मोटा किसी भी प्रकार का कन्यादान हो, कुछ भी हो, उसमें करने के लिए आपको पैसा मिल जाता है। आप अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट की तरफ जाएंगे 12,500, तो देखिए अगर हर महीने आप 12,500 रुपये जोड़ सकते हैं तो दोस्तों फिर तो आप बेफिक्र हो जाइए, इतना बढ़िया पैसा मिलने वाला है, 63-64 लाख रुपए। और दोस्तों एक बात थी कि भाई 1.5 लाख इन्वेस्ट करके 81 लाख कैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.6%, ये घटता बढ़ता रहता है और जनरली ज़्यादा ही रहता है बाकी सभी स्कीमों से। तो प्रति माह 12,500 ना करके अगर डिपॉजिटर 1.5 लाख रुपए 1 अप्रैल को ही जमा कर देता है या 2 अप्रैल को ही जमा कर देता है, तो उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उससे ये मैच्योरिटी जो है 63-79 की जगह ऑलमोस्ट 75-76 लाख तक जाएगी अगर 7.6 रहता है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 81 लाख तक भी जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी है। अभी बहुत सा जानकारी जो है हमारे सुकन्या समृद्धि का बाकी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको जानकारी मिली, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो दोस्तों अपने घर परिवार नाते रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिए, उन्हें बताइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।